कि चंद खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में, आज कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे किरदार में। क्या कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे किरदार में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आ गए हैं करने हम एक नए आगाज की शुरुआत, और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है उसका? चलिए शुरुआत करते हैं किस चैप्टर को। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज है ना। तो वही जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जो कहते हैं ना हर एक लेक्चर के डायलॉग में हम बोलते हैं ना कि अगर पता ना पता हो तो पते पे पहुंचा नहीं जा सकता है। बात समझ आए? तो अगर हमें पता नहीं पता है, अगर हमें यही नहीं चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, तो क्या हम ये बता पाएंगे कि हम इसमें क्या क्या मतलब क्या यूज है, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कोई चीज बता सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है क्या, किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बना कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? 2 वर्ड्स का। पहला है क्या हमारा क्वाड, और दूसरा क्या है? लेटरल। दूसरा क्या है? लेटरल, है ना। अब देखिए क्वाड मतलब होता है 4 चीज का ग्रुप, मतलब 4 मेंबर का ग्रुप, 4 लोगों का क्या समूह। क्वाड मतलब क्या होता है? 4 अब मेंबर्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। अब वो क्या है, किस चीज का ग्रुप है नहीं पता, लेकिन क्वाड मतलब होता है 4 लोगों का समूह। ठीक है, जब 4 लोग मिलकर एक ग्रुप को बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। 3 लोग मिलकर बनाए तो ट्रिपॉइड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। जब 4 लोग मिलकर एक ग्रुप को बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं, है ना। अब बात आती है लेटरल मींस क्या होता है। लेटरल मींस हमारे पास होता है, ठीक है, लेटरल मींस क्या होता है? लेटरल मींस होता है साइड। क्या होता है? लेटरल मींस साइड होता है। लेटरल मींस क्या होता है? साइड होता है। अब साइड हम जानते हैं कि साइड जो बनता है हमारा किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। अब लाइन सेगमेंट क्या मिलकर बनाती है कि कोई भी लाइन है, जो मानिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी लाइन गई हुई है, उसको दो एक निश्चित पॉइंट, फिक्स पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दे तो वो लाइन सेगमेंट होता है ना। लाइन से एंगल हम लोग पढ़े। तो बात आती है कि क्या हम इसमें लाइन सेगमेंट के ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल है क्या कि ग्रुप्स ऑफ लाइन सेगमेंट है या कोई और चीज है? तो देखिए हम ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ के आए हैं कि जब 3 या मोर देन 3 लाइंस, क्या हो? मोर देन 3 लाइंस जब एक साथ कंबाइन करती हैं, क्लोज फिगर को बनाती हैं, तो पॉलीगॉन होता है। क्या होता है? पॉलीगॉन्स होता है। क्या होता है? पॉलीगॉन्स। और यहाँ जो लाइन सेगमेंट है, ये जब जुड़ेगा, इसका ग्रुप हम लेंगे, और ग्रुप कितने की? 4 की, तो ये भी तो 3 से अधिक होगा, यानी ये भी एक क्या होगा? पॉलीगॉन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है वो क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल is a polygons with the 4 sides, है ना, 4 side, 4 angles and क्या? and 4 क्या? वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस, है ना। यानी क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन्स
विथ द 4 साइड एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। यानी क्या होता है, पॉलीगॉन एक लाइन सेगमेंटों का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसमें 4 रेखाखंड यानी 4 रेखाएं, है ना, और क्या होती हैं, 4 कोण होते हैं, और 4 क्या होती हैं, शीर्ष होते हैं उसके। यानी रेखाखंड एक ऐसा बहुभुज है जिसमें कितनी होंगी, 4 रेखाखंड होगी। जो चतुर्भुज होता है हमारा क्या होगा, एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे और 4 क्या होंगे, शीर्ष होंगे। यानी हम बनाना शुरू करें तो देखिए, अगर हम बनाने की कोशिश करें, है ना, तो देखिए किस इस टाइप का बनेगा हमारा। अब देखिए इसमें एक क्लोज फिगर है, एक क्लोज सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। अब इसमें देखिए 4 हमारे साइड हो रहे हैं, ए बी सी डी, है ना। अब देखिए 4 रेखाखंड है, यहां से यहां देखेंगे आप, एक है, यहां से यहां एक है, यहां से यहां एक, और एक यहां से यहां, ये 4 है ना। तो अब इसी क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज करते हैं। यानी अगर हम हिंदी में कहना चाहें इसे तो कहेंगे वह बहुभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, वह बहुभुज होता है, बहुभुज होता है, होता है जिसमें, जिसमें 4, जिसमें 4 भुजाएं, 4 भुजाएं, है ना। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां लिख लीजिएगा, 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। अब बात आती है सर आपने तो लिख दिया ये होता है, लेकिन उस फिगर में कहां कहां है, तो देखिए अगर हम बात करें साइड की, तो यहां से यहां एक लाइन सेगमेंट हो गया, यानी साइड की अगर हम बात करें, 4 साइड की बात करें, 4 साइड्स की बात करें अगर हम, तो 4 साइड कौन होगा, एक ए से बी हो गया हमारा, एक, दूसरा एक बी से क्या हो गया, सी हो गया, 2, है ना, एक क्या होगा, सी से डी होगा हमारा। अब देखिए, अब सी से डी आ गए तो डी से कहां आएंगे, ए, जहां से चले थे वहां आना है कि नहीं आना है ना। तो ये क्या होगा, डी से ए, यही हमारी 4 क्या है, साइड है, 4 हमारे क्या है, ये साइड है। अब बात आती है किसकी, इसमें एंगल कौन कौन से 4 हैं हमारे, है ना, 4 एंगल्स, 4 एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे, है ना। 4 जो कोण होते हैं वो 4 कोण कौन कौन से हैं, तो देखिए हम जानते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं रेखा और कोण में, कि जहां 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच में जो झुकाव होता है ना, जो झुकाव ये उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, कोण। जिसे हम लोग थीटा से, ए से, अल्फा से, बीटा से, ए बी सी डी किसी से भी दर्शा सकते हैं, है ना। अब देखिए, यानी अब देखिए एक इधर से ये लाइन आ रही थी, एक इधर से ये लाइन आई, ध्यान से देखिए, एक इधर से ये लाइन आया और इधर से एक लाइन आया, ये अब ये दोनों मिलके यहाँ पर एक कोण बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। फिर से ये देखिए, ये इधर से गया, एक इधर से आया है, ऐसे करके यूं यूं करते हुए यहाँ आया, एक ये कोण बनाया, है ना। तो पहला जो कोण बनाया था वो क्या है, कोण ए, है ना। दूसरा क्या है, कोण बी। अब देखिए एक इधर से लाइन गया, एक इधर से लाइन गया और एक इधर से लाइन गया, यानी ये कोण क्या हो गया, सी हो गया हमारे पास, है ना। अब देखिए एक लाइन इधर से आया और एक लाइन किधर से आ गया, इधर से आ गया, है ना, यानी एक इधर से और एक इधर से, यानी कोण डी हमारे पास हो गया। तो देखिए 4 कोण हमारे पास हो गया कि नहीं, ए बी सी डी हो गया। अब देखिए, अब हमको इसमें 4 शीर्ष होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। अब 4 वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर वर्टिसेस की बात हुई, 4 वर्टिसेस की बात हुई, तो 4 वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, तो पहला तो ए हो जाएगा, जहां 2 बिंदु मिले तो शीर्ष होता है, यहां भी 2 मिल रही है शीर्ष, यहां भी 2, यहां भी 2, यानी ए बी सी डी, ये चारों क्या हो जाएंगे, हमारे शीर्ष हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, एक ही चीज में देखिए कि कितने हमारे पास क्या हो गए, इसमें चारों साइड, चारों एंगल्स और चारों क्या हो गए, वर्टिसेस हमने इसमें निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए आप नोट करिए, फिर हम इसके अगले तरफ हम क्या करते हैं, रुख करते हैं, आगे मुड़ते हैं।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, ये हिंदी वाला मैंने वीडियो में देखा, अभी पीछे ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने यहाँ लिखा है नीचे, चतुर्भुज वह बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 4 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, यही मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अब हमने जो ये 4 साइड 4 एंगल्स और ये सब बनाया है, अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे इससे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस होती है। ठीक है, उन डिफिनीशन को देखते हैं हम लोग, जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड डिफिनीशन है। जैसे इसमें एक चीज हमको दिख रहा है कि ये इसके सामने है, फिर से ये इसके क्रम के बदल के है, तो 2 चीजें दिखाई दे रही है। पहला कि इसमें जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव, ठीक है, कॉन्जुगेटिव साइड्स, या इसी को एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारा क्या होता है, एक और इसमें कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव इसी को बोलते हैं हम लोग संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं या क्रमागत भुजाएं भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संलग्न भुजाएं या क्रमागत भुजाएं बोलते हैं। अगला क्या होता है, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। ठीक है, कॉन्जुगेटिव एंगल्स या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमागत कोण। अगला इसमें कौन सा डिफिनीशन एक और आता है, तो अगला हमारा आता है अपोजिट एंगल्स, है ना, सम्मुख कोण। अगला हमारे पास क्या आता है, चौथा, अब आ जाएगा अपोजिट साइड्स, यानी क्या आ जाएगा, सम्मुख भुजा। यही 4 होती है। अब चारों इसमें हम कैसे देखेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब हमारे पास है पहला कॉन्जुगेटिव साइड्स। कॉन्जुगेटिव साइड्स क्या होती है, तो देखिए कॉन्जुगेटिव मतलब होता है क्रमागत, ये ऊपर है ना, कॉन्जुगेटिव नंबर्स मतलब एक क्रम के बाद दूसरा नंबर, एक के बाद बदल के चेंज करके, मतलब एक को छोड़कर एक लेते हैं, अल्टरनेटिव वाला, इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं, मतलब एक को छोड़कर दूसरे को लेना। ठीक है, जैसे मैं ये मार्कर है, ये मार्कर है, मानिए इसके बाद एक और मार्कर है, जैसे मानिए ये मार्कर है, तो कहने का मतलब इस ये लूं और इसको छोड़कर इसको ले लूं, तो ये क्या है, क्रम में, क्रम को छोड़कर। अब देखिए मानिए हमको क्या लिखना है, कॉन्जुगेटिव साइड क्या होती है, तो कॉन्जुगेटिव साइड वो साइड होता है, ठीक है, जिसमें देखो जैसे ये वाला है तो इसके बगल वाला ये वाला, समझ आ रहा है। यानी ध्यान से अगर हम देखें तो कॉन्जुगेटिव साइड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, मतलब ये छोड़ा फिर इसके बाद ये आ गया, है ना, ये लगातार एक साइड में होती है, तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन एंड पॉइंट है कि नहीं है, यानी इनमें कॉन्जुगेटिव साइड में एक क्या होता है, वन कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, या इसे वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक है, एक वर्टेक्स क्या होता है, इनमें कॉमन होता है, एक शीर्ष कॉमन होता है। देखिए इन दोनों से मिलने से एक शीर्ष कॉमन है कि नहीं, इसे ही एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। अब कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, तो देखिए ये एंगल है, इसके बाद ये एंगल है, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटिव एंगल्स कहलाएगा। इसके बाद ये वाला एंगल, फिर से इसके बाद वाला ये वाला, एक कॉन्जुगेटिव कराएंगे, ये कॉन्जुगेटिव कराएंगे, फिर ये कॉन्जुगेटिव कराएंगे, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव एंगल। ठीक है, अगला है अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स या अपोजिट साइड्स, है ना, तो अपोजिट साइड्स में क्या होता है कि कोई भी नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट क्या हो इसमें इंक्लूड ना हो, नो कॉमन पॉइंट, है ना, कोई भी इनमें क्या हो, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अपोजिट साइड का, तो देखिए अपोजिट ये वाला है, अब इसके सामने, अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने वाला, है ना, ये सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाला, अपोजिट। जैसे मैं खड़ा हूं, आपके कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे सामने आप हैं, तो आप मेरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो देखिए इसके अपोजिट यानी इसके विपरीत ये वाला होगा, और यही इसका क्या है, सम्मुख है, सामने वाला है कि नहीं,
फिर से ये इसके सामने वाला है, क्या इसमें और इसमें कोई चीज आपको कॉमन दिख रही है? कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। फिर इस वाले में और इस वाले में क्या आपको कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट साइड्स हो गए। क्या हो गए? अपोजिट साइड्स हो गए। अब बात आती है अपोजिट एंगल्स। तो देखिए ये ए है, इसके सामने वाला कौन? ये है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अपोजिट। ये है तो इसके सामने वाला ये, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख सम्मुख कोण। ये इसके सामने है ना, और ये दोनों इन दोनों के सामने है। बात समझ? इसे क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए इस सारे को नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगले डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफिनेशन क्या है? इसमें तो सारे जो चीज होते बता दिया। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स को पढ़ते हैं और कैसे इसको बांटते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको क्या किया जाए? इरेज किया जाए, है ना। नोट कर लिए होंगे आप। ये बहुत रफ लिख दिया मैंने, ये अपोजिट था, बहुत रफ लिखा था। फ्रेश देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं इसको। बाहर तो बहुत मजा चल रहा है। चलिए अब हमको पढ़ने हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, है ना। अब देखिए, अब एक चीज देख के आए। अभी इसका डायग्राम मैंने कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, समथिंग लाइक, है ना। अब देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? इसमें दो चीज हो सकती है, या तो इसकी चारों साइड बराबर हो और नहीं तो चारों में से बराबर ना हो, यही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? या तो बराबर होगा नहीं तो नहीं बराबर होगा। यानी इसमें दो कंडीशन हो रही है, एक तो या तो इक्वल होगा, सारे साइड इक्वल्स होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, यही तो क्या होंगे? नॉट इक्वल, यही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं हो सकती। या तो सारे को इक्वल होंगे या तो सारे अनइक्वल होंगे। अब इस आधार पर क्वाड्रिलेटरल को हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो बेस है, या तो बराबर होगा नहीं तो नहीं बराबर होगा। तो इस आधार पर हम क्वाड्रिलेटरल को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस क्वाड्रिलेटरल। अब आप कहोगे सर आप तो इसमें भी साइंस को घुसा दिए, है ना, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग पढ़ते हैं 9th में, है ना। और दूसरा जाहिर सी बात है, जैसे मैंने यहाँ होमोजीनियस लिखा आपके दिमाग में चला गया बस ये तो आगे लिखने वाले हैं क्या? हेट्रोजीनियस। तो बिल्कुल सही, आगे हम क्या लिखने वाले हैं? हेट्रोजीनियस। क्या लिखने वाले हैं? हेट्रोजीनियस। यहां मिक्सचर नहीं, यहां पढ़ने वाले हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्वाड्रिलेटरल। यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं समांगी, है ना, समांगी क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज। और इसे क्या कहने वाले हैं? विषममांगी मांगी चतुर्भुज। यानी अब हमारे पास दो ही आधार था, एक इक्वल वाला। तो होमोजीनियस में हम जानते हैं कि हर चीज क्या हो? इक्वल। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल which all sides are
all sides are equal, which all sides are equal is called what? होमोजीनियस क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। देखो इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं लिख रहे, बहुत आसान भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाय तो मचाने लोगों क्या हो गया सर, क्या लिख दिए इंग्लिश में, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्या होगा, होमोजीनियस होगा। क्या होगा, होमोजीनियस। मैंने एक कंडीशन दिया था ना यहाँ पे, क्या दिया था कि या तो इक्वल होगा नहीं तो अनइक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने इसको इक्वल कहा तो हेटेरोजीनियस मतलब होता ही है क्या, विषमांगी, जिसकी कोई भी चीज आपस में बराबर ना हो। तो यहां क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल which all sides are not equal, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर नहीं होंगी, क्या कहलाएगा, विषमांगी चतुर्भुज कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इस आधार पे भी इसके भाग होंगे, यानी ऐसे चतुर्भुज भी होते होंगे जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती होंगी। अब कुछ ऐसे भी चतुर्भुज होते होंगे जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती होंगी, ठीक है। तो ऐसे की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, तो देखिए अब ये नीचे तो थोड़ा दिखाई नहीं देगा, एक काम करिए इसका डिफिनेशन लिखिए, फिर से मैं मिटा के उसको और ऊपर लेके चलता हूं और फिर क्या करता हूं, लिखता हूं। इसमें स्क्वायर आ जाएगा आपका, फिर से क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, काइट आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा, रंबस आ जाएगा, ये सब चीजें आती है इसमें, ठीक है। तो ये नोट करिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए नोट करिए, चलिए अब लोग डिफिनेशन लिखे होंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। चलिए इसको यूज करते हैं, चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें दो आएगा। पहला आपका होगा स्क्वायर, जिसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर याद रखिएगा, ये ज्योमेट्री का है, अर्थमेटिक का वर्ग नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा, रंबस आएगा, रंबस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। त्रिभुज, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अब हेटेरो वाले में क्या आएगा हमारा, तो देखिए पहला आएगा रेक्टेंगल, जिसे आप लोग आयत कहते हैं, है ना, हिंदी में आयत कहते हैं यार, डिफिनेशन में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, काइट, काटने वाला काइट नहीं, पतंग, सब लोग क्या कहते हैं, पतंग। अभी खिचड़ी आएगा तो हम लोग उड़ाएंगे ना पतंग, वही वाला पतंग, ठीक है। अगला हमारा क्या है इसमें, अगला हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज को ऐसे, बाय द वे चतुर्भुज का सिंबल जो होता है ऐसा होता है, हम लोग बना देते हैं ऐसा, ठीक है, छोटू सा बना देते हैं ब्रैकेट में, वो उसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। और एक और हमारा होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इतने टाइप के होते हैं, क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ ब्रीफ में थोड़ा हल्का बता देते हैं, फिर से एक एक करके हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ से हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे कि हाँ, स्क्वायर जिसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री होगा। रंबस क्या होगा, जिसकी वन पेयर्स ऑफ लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, और पैरेलल होंगी। फिर से रेक्टेंगल में जिसके आमने सामने की, मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। पतंग जिसको कहेंगे वन पेयर्स ऑफ क्या होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, है ना। पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसकी सारी जो होंगी समानांतर होंगी, यानी पैरेलल होंगी, ठीक है। और एक ट्रेपीजियम, ये सब हम क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं, पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे,
बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर क्या करेंगे, पॉज करेंगे और नेक्स्ट डे हम अपने इस वीडियो में इन सब के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, लेके आए, एक एक करके बताएंगे कि क्या स्क्वायर क्या होता है, रंबस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम यहीं पे वीडियो क्या करेंगे, विराम देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।